First of all, good afternoon to all of you. In the last class, we talked about introduction to flow of control, जिसमें हमने बात करी थी सिलेक्शन स्टेटमेंट की, यानी कि इफ एल्स ब्लॉक या इफ हमने मल्टीपल एल्स ब्लॉक भी देखे थे. फिर देन वी टॉक्ड अबाउट की इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेंटेशन एंड हाउ इंटरप्रेटर इंटरप्रेट्स इंडेंटेशन, यानी कि जो इंडेंटेशन है उसको इंटरप्रेटर कैसे एक्सिक्यूट करता है. एंड देन वी सॉ सम प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स. टुडे वी विल टॉक अबाउट द अनदर एस्पेक्ट ऑफ फ्लो ऑफ कंट्रोल. ठीक है, तो फ्लो ऑफ कंट्रोल में हमने बेसिकली क्या बात करी थी कि वी हैव सिलेक्शन स्टेटमेंट, ठीक है, एंड देन वी हैव द रिपीटिशन स्टेटमेंट. रिपीटिशन स्टेटमेंट इज लाइक दैट कि भाई हमें कोई काम मल्टीपल टाइम्स करना है. फॉर एन एग्जांपल, भाई मुझे एक चीज को बार बार प्रिंट कराना है. फॉर एन एग्जांपल, मुझे हाय हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है 10 बार. तो एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि भाई मैं प्रिंट कराता जाऊं और 10 बार वैल्यू लिखूं. ठीक है. दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं कोई लूपिंग कंस्ट्रक्ट लगाऊं और क्या करूं, उस चीज को रिपीट कराता जाऊं. कितनी बार रिपीट कराना है, 10 बार. ठीक है. तो दैट्स हाउ वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ द लूप्स. तो लूप्स क्या कर सकते हैं हम, कोई भी टास्क हमें जो मल्टीपल टास्क को रिपीट कराना है, वी कैन सिंपली डू इट. ठीक है. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड देन. तो बेसिकली जो रिपीटिशन है, हमारा कोई स्टेटमेंट्स का सेट अगर हमें रिपीट कराना है तो दैट कैन बी डन विद द यूज ऑफ लूपिंग कंस्ट्रेंट्स. ठीक है. तो लूप की हेल्प से वी कैन डू दैट. तो पाइथन की बात करूं तो पाइथन में वी हैव टू लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स. फर्स्ट वन इज द फॉर लूप एंड देन वी हैव द व्हाइल लूप. तो हमारे पास एक तो फॉर लूप है, ठीक है, व्हाइल लूप. तो आज की क्लास में वी विल टॉक अबाउट दोस टू लूप्स, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप. ठीक है. तो जो लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स हो गए, यानी कि जो फोर लूप या व्हाइल लूप हो गए हमारे, ये क्या अलाउ करते हैं हमें कि भाई किसी भी स्टेटमेंट्स को हम रिपीटेडली एक्सिक्यूट कर सकते हैं, बट इट शुड बी बेस्ड ऑन ए कंडीशन. जैसे हमारे इफ वाले केस में हमारी कंडीशन रहती थी ना कि भाई हमारी कंडीशन है, और कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है वो विल एक्सिक्यूट होंगी. ठीक है. सिमिलरली इन केस ऑफ लूप, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तभी हम क्या करेंगे, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हमारी एक्सिक्यूट्स होंगी. ठीक है. तो आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है. देन जो हमारा लूप होगा दैट विल एक्सिक्यूट अगेन एंड अगेन जब तक हमारी कंडीशन क्या है वो ट्रू रहेगी. और जैसी कंडीशन हमारी फॉल्स होती है उस सिनारियो में क्या होगा, देन कंडीशन भी तो क्या हो जाएगा, लूप विल टर्मिनेट. तो कहने का मतलब क्या है कि भाई जब तक मेरी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक मेरा लूप चलता रहेगा, यानी कि जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है वो रन होती रहेगी. जैसी कंडीशन फॉल्स होगी इट विल गो आउट ऑफ द लूप और जो बाकी के स्टेटमेंट्स होंगे उनको एक्सिक्यूट करेगा. ठीक है. तो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट. ठीक है. कि भाई पहले क्या होगा, फॉर एग्जांपल हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, उसके बाद कोई स्टेटमेंट्स आ गई हमारी कि उसमें हमने कुछ ऐड किया, जो भी हमने काम किया वो काम हो गए. देन वी गो विद द टेस्ट एक्सप्रेशन, यानी कि वी विल चेक कि भाई हमारी जो कंडीशन है, कंडीशन हमारी ट्रू है या नहीं है. कंडीशन अगर ट्रू होगी तो क्या होता जाएगा, बॉडी ऑफ जो यानी ब्लॉक ऑफ जो स्टेटमेंट्स है हमारी कि दिस इन दिस फॉर लूप कि क्या होगा, हमारा पहले प्रोग्राम स्टार्ट होगा, फिर पर्टिकुलरली कुछ प्रॉब्लम कुछ लाइंस एक्सिक्यूट होंगी. देन जब हमारी लाइन एक्सिक्यूट्स हो जाएंगी तो भाई क्या होगा, फिर हमारा कंडीशन चेक करेगा ये. ठीक है. और कंडीशन कब तक चेक करेगा, जब कंडीशन चेक करेगा और जैसी कंडीशन चेक हो जाएगी इट विल गो फॉर द ट्रू वैल्यू. ठीक है. क्या करेगा, जो भी हमारी स्टेटमेंट्स होंगी लूप के अंदर उनको एक्सिक्यूट करेगा. ठीक है. और फिर क्या करेगा, बार बार स्टेटमेंट चेक करता रहेगा, कंडीशन चेक करता रहेगा, चेक करता रहेगा. और कब तक चेक करता रहेगा, तब तक एक्सिक्यूट करता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी. जैसी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी तो क्या करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा और जो भी स्टेटमेंट्स होंगी लूप के बाहर की उनको एक्सिक्यूट करेगा. ठीक है. और एट द एंड प्रोग्राम विल एंड. ठीक है. जब हम फॉर लूप यूज करते हैं, ठीक है, तो ये हमें पहले से ही पता होता है कि हमें कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारा लूप एक्सिक्यूट होगा. यानी कि नंबर ऑफ इटरेशंस अगर मैं बताऊं कि भाई इस लूप की ये लूप हमारा कितनी बार रिपीट होगा, यानी कि जो नंबर ऑफ इटरेशंस हैं इन अ फोर लूप इट इज फिक्स्ड. ठीक है. हाउ वी विल टॉक इट अबाउट लेटर. जस्ट टू रिमेंबर द पॉइंट कि भाई जितनी नंबर ऑफ इटरेशंस होती है हमारी फोर लूप में, दोज आर फिक्स्ड. ठीक है. अगर बात करते हैं सिंटेक्स की, यानी कि कैसे अगर फोर लूप लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा. सिंटेक्स और फॉर लूप इज फॉर कंट्रोल वेरिएबल, यानी कोई वेरिएबल हो गया हमारा आई ए बी सी, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है हमारा. इन इज फॉर मेंबरशिप ऑपरेटर. इन क्या है हमारा, मेंबरशिप ऑपरेटर. ठीक है. पर्टिकुलर सीक्वेंस हो गया, सीक्वेंस यानी कि लिस्ट, स्ट्रिंग या टपल. या फिर हमारा रेंज हो गया, रेंज फंक्शन.
ठीक है, तो रेंज फंक्शन विल टॉक अबाउट लेटर। ठीक है, तो क्या हो गया, पॉसिबली क्या क्या हो गया हमारे पास, भाई मेंबरशिप ऑपरेटर्स हो गए। ठीक है, तो सिंटैक्स क्या हो गया, 4 कंट्रोल वेरिएबल, कोई भी एक कंट्रोल वेरिएबल हो गया हमारा, फिर इन मेंबरशिप ऑपरेटर, लिस्ट, लिस्ट होगा, स्ट्रिंग होगा, टपल होगा, या फिर रेंज फंक्शन होगा। ठीक है, तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, फॉर एन एग्जांपल फॉर आई इन रेंज। ठीक है, सपोज करो ये रेंज फंक्शन है हमारा, तो क्या होगा, फॉलोड बाय कॉलन। तो कॉलन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द एनीथिंग व्हिच रिक्वायर्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, फिर क्या होगा, जो भी इसके अंदर की हमारी स्टेटमेंट्स होंगी। ठीक है, तो क्या होगा, दिस इज अवर रेंज फंक्शन, विल टॉक अबाउट रेंज फंक्शन इन डिटेल, just to giving you an example कि how a for loop will look like for I in range 1 to 5। ठीक है, जैसे जैसे एक एक इटरेशन के साथ जो कंट्रोल वेरिएबल होगा वो चेक करेगा कि जो वैल्यू है हमारी उस रेंज में ट्रेवर्स हुई है या नहीं हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अज्यूम करूं कि भाई मेरा 5 बार रन होना है प्रोग्राम। ठीक है, तो जो मेरा कंट्रोल वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल फॉर आई इन रेंज 1 to 5, तो इट विल चेक कि भाई मेरा प्रोग्राम 5 बार रन हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चेक करेगा, जैसे ही 5 बार रन हो जाएगा तो कंडीशन बिकम फॉल्स एंड क्या हो जाएगा, लूप विल एग्जिट फ्रॉम द लूप और स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप एंड एंड ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, जब सारी रेंज एग्जॉस्ट हो जाएंगी तो हमारा क्या होगा, जो स्टेटमेंट्स होंगी लूप के अंदर, यानी जो पूरी रेंज अगर हमारी एग्जॉस्ट हो जाएगी, ठीक है, तो उस सिनारियो में क्या होगा, एग्जिट फॉर लूप हो जाएगा हमारा, और क्या होगा, स्टेटमेंट जो भी होंगी इमीडिएटली फॉलोइंग द फॉर लूप दैट विल गो ऑन एंड ऑन। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेंज फंक्शन। तो रेंज क्या है, हमारा बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, जैसे हमारा प्रिंट फंक्शन था भाई, ऐसे ही हमारा इनपुट फंक्शन था, तो सिमिलरली वी हैव अ रेंज फंक्शन इन द पाइथन। तो क्या इसका सिंटेक्स क्या है, हमारा रेंज स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। तो उसका मतलब क्या है कि भाई रेंज को एक स्टार्ट वैल्यू होगी, स्टॉप वैल्यू होगी और उसकी स्टेप वैल्यू होगी। इसमें स्टार्ट एंड स्टेप पैरामीटर्स हमारे क्या है, ऑप्शनल है, यानी कि हम कुछ वैल्यू नहीं देंगे तो उस वैल्यू में केस में क्या होगा, ऑप्शनल वैल्यू होगी, तो स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, और स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू होती है हमारी +1। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए इफ आई टेक 0 5 1, तो इस केस में वैल्यू क्या होगी मेरी, रेंज फॉर आई इन रेंज 0 5 1। अगर मैं प्रिंट आई करूंगा तो मेरी वैल्यू आएगी 0 1 2 3 4। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएंगे मेरी, 0 1 2 3 4। दैट मीन्स जो हमारी रेंज फंक्शन है वो क्या एक्सिक्यूट करता है, फ्रॉम स्टार्ट वैल्यू टू स्टॉप -1 वैल्यू। ठीक है, और कैसे एक्सिक्यूट करता है, बाय स्टेप वैल्यू। तो लेट मी शो यू इन द प्रोग्राम इन द इंटरप्रेटर। ठीक है, आई होप यू कैन सी दिस स्क्रीन, लेट मी enlarge it। तो फॉर एन एग्जांपल आई हैव टेकन अ वेरिएबल फॉर आई इन रेंज, ठीक है, 0 5 1। So if I try to print I will have value 0 to 4, 0 1 2 3 4। That means जो वैल्यू है हमारी स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट वैल्यू और एंड कहाँ पे होगी हमारी, स्टेप -1 पे। अगर मैं अपनी स्टेप वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पे 2, तो सिनेरियो में क्या होगा, वैल्यू विल स्किप 1 वैल्यू, तो क्या हो जाएगी 0 2 एंड 4। तो वैल्यू विल बी 0 2 एंड 4। ठीक है, सपोज करो अगर मैं स्टेप वैल्यू स्टार्ट वैल्यू नहीं देता हूं, ठीक है, अगर मैं स्टार्ट वैल्यू नहीं देता हूं तो उस सिनारियो में क्या होगा हमारा, it is not printing anything because it is expecting it is as a start value and this one as the stop value। तो सपोज करो अगर मैं स्टेप वैल्यू भी नहीं देता हूं तो मेरे वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू विल बी 0 to 4। व्हाई, बिकॉज स्टार्ट एंड द स्टेप वैल्यू बोथ ऑफ देम आर ऑप्शनल, और उनकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है स्टार्ट की वो 0 होती है और स्टेप की होती है 1। ठीक है, नाउ आई वांट कि भाई मैं स्टार्ट वैल्यू
जीरो से नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ 1 से स्टार्ट हो, 1 टू मेरा जाए वेरिएबल 6 तक। तो 6 तक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वैल्यू 7 देनी पड़ेगी, ठीक है, और मेरी स्टेप वैल्यू शुड बी 1। तो इट विल प्रिंट 1 टू 6, ठीक है, तो इट विल प्रिंट 1 टू 6। सपोज करो अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी स्टार्टिंग वैल्यू जो हो वो हो 7, ठीक है, और मैं चाहता हूँ 7 तक जाए वो भी 0 तक, और वैल्यू 7 से 0 तक जाए। तो उस केस में क्या करूंगा, स्टार्ट वैल्यू विल बी 7, स्टॉप वैल्यू विल बी 0, एंड वैल्यू इज -1, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 to 1 इन दिस केस। क्यों, क्योंकि स्टॉप वैल्यू -1। तो स्टॉप वैल्यू -1 क्या हो जाएगी इस सिनारियो में, नेगेटिव वैल्यू है तो इट विल बी +1, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू हैव 0 एज वेल आई नीड टू इंक्लूड -1, ठीक है। So I hope you got the idea about the start range function. For an example, I want to have -3 step value. तो क्या होगा, 7 4 1 1, वैल्यू विल बी 7 4 एंड 1। तो क्या करेगा, दो दो आइटम्स को स्किप कर देगा, ठीक है। इज कोई डाउट, आई होप दिस इज क्लियर। तो जस्ट टू नोट डाउन सम पॉइंट्स, अगर स्टार्ट वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट जो रेंज फंक्शन है हमारा, ठीक है, इट स्टार्ट फ्रॉम द वैल्यू 0, ठीक है। एंड अगर स्टेप वैल्यू भी डिफाइन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट द वैल्यू इंक्रीजेस बाय 1। जैसे कि हमने बताया कि स्टेप की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है 1, और स्टार्ट की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। जो भी पैरामीटर्स होंगे रेंज फंक्शन के, यानी कि स्टार्ट स्टॉप या स्टेप, इट ऑल शुड बी इंटीजर्स, ठीक है। अगर सपोज करो आई वांट टू गिव डेसिमल वैल्यू 7.1, तो इट विल गिव अस एन एरर, ठीक है। तो इट विल थ्रो अस एन एरर, error will be float object cannot be interpreted as an integer, ठीक है। तो we will have a error। then जो step parameter है वो can be a positive or a negative integer excluding 0। that means step parameter 0 नहीं हो सकता, positive हो सकता है, negative हो सकता है, ठीक है। I hope this is clear। let's see a question on for loop। क्या करना है, write a program to print first 5 natural number using for loop। तो सिंपली मुझे करना क्या है भाई, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन से होगा मेरे, 1 2 3, 4, 5। तो सिंपली अगर मुझे फोर लूप की हेल्प से करना है तो मैं क्या करूंगा, एक कंट्रोल पैरामीटर, इन ऑपरेटर, फिर क्या करूंगा, रेंज फंक्शन यूज करूंगा। तो मुझे 1 से स्टार्ट करना है और मुझे कहाँ तक जाना है, 5 तक। तो 5 तक जाने के लिए मुझे करना पड़ेगा 6 दबाना पड़ेगा। क्या करूंगा, प्रिंट, और क्या कर दूंगा, आई। अब मुझे अगर सेम लाइन में चाहिए तो क्या करूंगा, मैं एंड ऑपरेटर लगाऊंगा, एंड पैरामीटर को वैल्यू दे दूंगा स्पेस की, या फिर कोई वैल्यू नहीं दूंगा। हाँ, अगर स्टार्ट वैल्यू 1.0 होगा तो भी एरर ही आएगा। तो लेट्स सी दिस वन। Because it is considered it is a float value। तो once it is we have having a float value, तो क्या बोलेगा हमें, float object cannot be interpreted as an integer, ठीक है। I hope this is clear। let us move to the program। तो क्या है प्रोग्राम, टू print first 5 natural numbers, ठीक है। तो author is Himanshu and end of the doc string। तो सिंपली मुझे क्या करना है, यूजिंग अ फॉर लूप आई कैन प्रिंट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो कैसे, फॉर आई इन रेंज, रेंज क्या है मेरी 1 to 6, ओके। वी डोंट वांट 0 एज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। तो उसका स्टेप वैल्यू क्या है, +1, दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज डिफॉल्ट वैल्यू भी क्या है हमारी 1 है। तो प्रिंट आई, इफ आई प्रिंट इट, तो ईच नेचुरल वैल्यू विल बी इन द नेक्स्ट लाइन। तो जो भी एक एक लाइन में हमारी एक वैल्यू आ जाएगी कि भाई 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। सपोज आई वांट ऑल ऑफ देम इन वैल्यू सिमिलर वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, एंड इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 इन द सेम लाइन, ठीक है। नाउ वांट टू हैव स्पेस, क्या कॉमा देना चाहता हूँ, साथ में स्पेस भी देना चाहता हूँ। तो क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5, ठीक है।
So I hope this is clear. So what we have done, first of all, for I in range 1 to 6, यानी कि हमारी जो स्टार्ट वैल्यू है वो क्या हो गई 1, स्टॉप वैल्यू क्या हो गई 6। तो रेंज मेंशन कैसे एक्सिक्यूट करता है हमारा, स्टार्ट वैल्यू से लेकर स्टॉप वैल्यू -1 तक। तो क्या करेगा 1 to 5 विल बी प्रिंटेड। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाइल लूप। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट जो हमारी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होंगी, वी विल सी द प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। टुडे वी आर गोइंग टू मोर और लेस स्टडी अबाउट द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। ठीक है, जैसे फॉर लूप की तरह जो व्हाइल लूप भी ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली करता है जब तक हमारा जो कंट्रोल कंडीशन है वो लूप की ट्रू होती जाती है। ठीक है, तो होता क्या है कि भाई जैसे सपोज कोई प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, कोई एक्सप्रेशन आ गई, कोई स्टेटमेंट्स आ गई हमारी, तो क्या करेगा एक्सप्रेशन को टेस्ट करेगा, अगर ट्रू होगा तो बॉडी की जो स्टेटमेंट्स होंगी व्हाइल लूप के अंदर उनको एक्सिक्यूट करता जाएगा, अगर फॉल्स हो जाएगी तो क्या करेगा जो भी स्टेटमेंट्स व्हाइल लूप के बाहर है उनको हम एक्सिक्यूट करेंगे। ठीक है, अगर मैं सिंटेक्स की बात करूं तो व्हाइल टेस्ट कंडीशन एंड बॉडी ऑफ व्हाइल। ठीक है, टेस्ट कंडीशन कुड बी लाइक जैसे हमारी सिलेक्शन स्टेटमेंट में थी, यानी कि जैसे हम लोग इफ कंडीशन लिख रहे थे तो हमारी कंडीशन थी कुछ, तो दैट सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशन कैन बी इंप्लीमेंटेड इन द व्हाइल लूप। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अगर नोट डाउन करने का पॉइंट है, अगर व्हाइल लूप की कंडीशन इनिशियली ही फॉल्स हो जाती है तो जो हमारा फॉर लूप है और यानी कि जो हमारा जो लूप है वो एक भी बार एक्सिक्यूट नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर कंडीशन अगर शुरू में ही फॉल्स हो जाती है तो उस सिनेरियो में क्या है हमारा बॉडी एक भी बार एक्सिक्यूट नहीं होगी। ठीक है, अब पॉइंट क्या है, अगर जो भी टेक्स्ट एक्सप्रेशन है यानी कि जो वैल्यूज है हमारी, इट शुड बी इन लाइक दिस, जो कंडीशन है हमारी शुड बी लाइक दिस कि एट द एंड ऑफ द आफ्टर सम इटरेशन इट शुड बिकम फॉल्स। मतलब जो भी टेस्ट एक्सप्रेशन है हमारी या फिर जो भी हमारी कंडीशन है, इट शुड बी इन दिस सिनारियो कि कंडीशन बिकम फॉल्स आफ्टर फ्यू इटरेशंस, वरना क्या होगा हमारा व्हाइल लूप क्या होता जाएगा एक्सिक्यूट होता जाएगा अगेन एंड अगेन अगेन एंड इट लीड्स टू इनफिनिट लूप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा इन्फिनिट लूप फॉर्म हो जाएगा। उस सिनारियो में क्या होगा हमारा प्रोग्राम कभी बंद ही नहीं होगा रन करना, इट विल कीप ऑन रनिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन टिल इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, so let me show you some things. ठीक है, तो I want to print first 5 natural number using while loop. तो first of all मुझे क्या होना चाहिए, I need to have a number जिसकी वैल्यू क्या होगी 1। अब 1 क्यों होगी वैल्यू, क्योंकि हमें नंबर कहाँ से प्रिंट कराना है 1 तक। अब मैं क्या करूंगा मैं चेक करूंगा while नंबर इज लेस देन इक्वल्स टू 5, अगर वो 5 या 5 से कम है तब तो हम एक्सिक्यूट करेंगे, क्या करेंगे प्रिंट कर देंगे नम को। ठीक है, तो नाउ व्हाट विल यू डू, प्रिंट विल नम। ठीक है, तो अगर मैं प्रिंट कराऊंगा, अब क्या होगा अगर मैंने प्रिंट कराया तो क्या होगा वैल्यू विल 1 विल कीप ऑन प्रिंटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, दैट इज इनफिनिट लूप विल बी देयर। ठीक है, तो क्या होगा इनफिनिट लूप हो जाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा स्टॉप करनी पड़ेगी कमांड। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है नम की वैल्यू 1 है और हमारी कंडीशन क्या है व्हाइल नम इज लेस देन इक्वल्स टू 5, यानी कि नम अगर लेस देन इक्वल्स टू 5 है तो हमारी क्या होगी जो स्टेटमेंट्स होंगी हमारी बॉडी के अंदर दैट विल एक्सिक्यूट। तो क्या होगी नम प्रिंट क्या कर देगा नम कर देगा। अब नम की वैल्यू क्या है हमारी 1 ही है, हम नम की वैल्यू तो चेंज नहीं करा रहे क्योंकि, तो क्या करना पड़ेगा हमें नम की वैल्यू चेंज करानी पड़ेगी, यानी नम की वैल्यू को हमें इंक्रीमेंट कराना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या करे 1 2 3 4 5 प्रिंट कराए, और 1 2 3 4 5 प्रिंट कराने के साथ साथ हमारा लूप भी, जो लूप की नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है वो धीरे 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 कम होती जाए। ठीक है, so now if I'll try it, it will give us value 1 2 3 4 5. Now if I suppose want to value in the same line, so I can simply do this. ठीक है, तो 1 space comma 2 comma space 3 comma space comma 5 we will receive those value. ठीक है, तो I hope this is clear. The basic difference between, अगर मैं बात करूं for loop और उसकी basic difference की, basic difference, तो for loop में क्या है हमारा जो नंबर ऑफ इटरेशंस है
यानी कि नंबर ऑफ इटरेशंस है हमारी अगर दैट आर फाइनाइट, यानी कि हमें पहले से पता होता है इन एडवांस कि हमारी कितने नंबर ऑफ इटरेशंस हैं। इन द केस ऑफ व्हाइल लूप वी डोंट नो हाउ मेनी इटरेशंस विल बी हैव, वी मे और मे नॉट। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कंडीशन ऐसी आएगी कि हमें नहीं पता एडवांस में कि कितनी नंबर ऑफ इटरेशंस हो सकती हैं, तो वी विल यूज व्हाइल लूप। अगर हमें पहले से ही पता है कितने नंबर ऑफ इटरेशंस होने वाली हैं, तो वी विल यूज फॉर लूप। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू यूज विच लूप यू गोइंग टू यूज, तो फॉर लूप या व्हाइल लूप में अगर हमें कोई भी लूप यूज करना है तो वी नीड टू रिमेंबर कि अगर हमारी नंबर ऑफ इटरेशंस ऑलरेडी फिक्स्ड है, दैट मीन्स वी ऑलरेडी नो विच नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस वी हैव, तो देन वी यूज फॉर लूप, अदरवाइज वी विल यूज व्हाइल लूप। ठीक है, तो व्हाट वी हैव डन, सिंपली हमने एक कंट्रोल वेरिएबल ले लिया दैट इज आई इक्वल्स टू 1, और क्या करा हमने चेक किया कि अगर जब तक हमारा आई लेस देन इक्वल्स टू 5 है तो हमने प्रिंट करा दी वैल्यू, क्या करा दी प्रिंट वैल्यू आई। ठीक है, और क्या करा दिया आई प्लस इक्वल्स टू 1। आई प्लस इक्वल्स टू 1 का मतलब है हमारा आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, दैट इज अवर असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, so then we got the resulting output 1 comma 1 space comma 2, जो भी वैल्यूज है हमारी। ठीक है, लेट्स सी अनदर प्रोग्राम कि फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर्स। ठीक है, as soon as the user enters a negative number, stop taking in any further input from the user and display the sum। मतलब कहने का क्या है कि हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है, और कब तक इनपुट लेना है, जब तक हमारा इनपुट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, यानी जब भी हमारा यूजर नेगेटिव इंटीजर नंबर डालेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस टाइम लूप से बाहर निकल जाना है। ठीक है, लूप एग्जिट हो गया, यानी प्रोग्राम एंड हो गया हमारा इस सिनेरियो में। अगर ट्रू है तो हमें क्या करना है, हमें उसका सम करना है। तो सम इक्वल्स टू जो भी वैल्यू आएगी सम प्लस इनपुट। ठीक है, और क्या करना है बाद में उसको, जब लूप से बाहर निकल जाएंगे हम लोग, उस सम को डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले सम। ठीक है, एंड देन एंड ऑफ द प्रोग्राम। डिड यू गॉट इट व्हाट वी ट्राइंग टू डू, कि भाई सिंपली तब क्या करेंगे, पहले हम यूजर से एक इनपुट लेंगे, नंबर इनपुट ले लिया हमने, इंटीजर। ठीक है, एंटर ए नंबर। ठीक, अब हम ये चेक करेंगे व्हाइल नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्या करेंगे, सम ले लेंगे एक वेरिएबल, जिसकी वैल्यू क्या ले लेंगे हम, सम इक्वल्स टू 0, सम इक्वल्स टू सम प्लस नम। यानी कि जो भी वैल्यू होगी नम के अंदर हमारी, दैट वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन द सम एज वेल। ठीक है, तो सम को क्या करते जाएंगे, वैल्यू ऐड कराते जाएंगे हम लोग। फिर क्या करेंगे, अभी तक हमारा नंबर तो इनपुट नहीं हुआ, फिर दोबारा नंबर इनपुट कराएंगे दोबारा बार बार। ठीक है, तब तक इनपुट कराते रहेंगे जब तक हमारा नंबर इनपुट एंटर ए वैल्यू एंड कीप ऑन गोइंग ऑन, सो एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ठीक है, वंस इट इज डन, सपोज करो हमने नेगेटिव इंटीजर डाल लिया, तो क्या कराएंगे फिर प्रिंट सम करा देंगे। ठीक है, तो लेट्स डू दिस प्रोग्राम। Find the sum of all positive numbers entered by the user. As soon as the user enters a negative number, stop taking in any input further from the user and display the sum। यानी कि जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि भाई हमें इनपुट नेगेटिव आ जाएगा, तो उस केस में क्या करेंगे, सी इन दिस सिनेरियो वी डोंट नो कि यूजर नेगेटिव नंबर कब डालेगा, तो दैट्स व्हाई वी डोंट नो कि भाई कितनी नंबर ऑफ इटरेशंस होंगी। दैट्स व्हाई इन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी नीड टू यूज व्हाइल लूप। ठीक है, तो लेट मी कॉपी द टेक्स्ट फर्स्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। Okay, this is a problem. So let me copy the text. ठीक है, let me remove it and let me clear this one. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे करना क्या है, एक नंबर इंटीजर इनपुट लेना है,
नंबर इंटीजर ले लो, फ्रूट ले लो, दैट्स अप टू अस। ठीक है, इनपुट बोल देते हैं, एंटर ए नंबर। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा कि भाई वाइल कि नंबर मेरा पॉजिटिव है या नहीं है, नेगेटिव तो नहीं है। अगर नंबर मेरा नेगेटिव नहीं है तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल ले लूंगा सम, उसको क्या करा दूंगा, सम में प्लस करा दूंगा, सम प्लस नम। अब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने सम यूज कर लिया वेरिएबल लाइन नंबर 9 में, राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन में। जैसे ही मैंने सम यूज करा, मुझे क्या मिल जाएगा वैल्यू, मुझे मिल जाएगा एरर। क्यों, क्योंकि सम को मैंने डिफाइन नहीं किया। तो सम को क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो सम को डिफाइन करने के लिए मुझे कुछ वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी 0। ठीक है, नाउ व्हाट विल आई डू, वंस आई रिसीव द वैल्यू, अब मैं क्या करूंगा, वैल्यू क्या करा दूंगा, फिर से इनपुट लेता रहूंगा। कब तक इनपुट लेता रहूंगा, जब तक मेरा वैल्यू नेगेटिव नहीं इनपुट करता यूजर। एंटर द नंबर या एंटर नंबर। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही सपोज करो यूजर ने नेगेटिव इनपुट डाला, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट करा दूंगा सम, सम ऑफ द नंबर्स आर। सो व्हाट वी वर डूइंग, वी वर सेइंग कि भाई हमने क्या कराया, नंबर को इनपुट कराया, और क्या करेंगे एट द एंड, वी विल प्रिंट इट सम ऑफ द इनपुट नंबर सम। तो सपोज करो इफ आई ट्राई टू रन इट, लेट्स लेट मी एंटर सम वैल्यूज, फॉर एग्जांपल 12 हो गई, 14 हो गई, 87.5 हो गया, 1 हो गया, 0.2 हो गया। अब सपोज आई एंटर्ड ए नेगेटिव वैल्यू -9। तो क्या होगा, अब क्या करेगा ये, जो वैल्यूज है हमारी 12, 14, 87.5 या 10.2, उनको क्या कर देगा, उनका सम कर देगा 123.9। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। तो व्हाट वी हैव डन कि भाई जो भी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे उन सबका एंटर कर देगा, और जैसी कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी, हमारा क्या कर देगा, स्टॉप टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, एंड क्या कर देगा, प्रोग्राम को एंड कर देगा। सो व्हाट वी हैव डन, भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक नंबर इनपुट कराया। ठीक है, फिर हमने क्या करा, हमने व्हाइल लूप यूज किया, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ यूजर्स इनपुट वी विल हैव। ठीक है, और क्या चेक किया, जब तक नंबर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो सम इक्वल टू सम प्लस नम। तो सम क्या हमारा एक वेरिएबल है, इसको वैल्यू हमने डिफाइन करी है यहाँ पे। ठीक है, देन व्हाट वी हैव डन, लाइन नंबर 14 वी टुक द इनपुट अगेन एंड अगेन। और इनपुट कब तक लेते रहे, जब तक हमारी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो गई। और क्या करा हमने साथ में, फिर सम को प्लस कराते गए, और फिर क्या करा एट द एंड, प्रिंट द सम ऑफ द वैल्यूज। ठीक है, तो लेट मी रन दिस प्रोग्राम, यानी इसका फ्लो ऑफ एक्सिक्यूशन देखते हैं प्रोग्राम का, एंड ट्राई टू डिटरमाइन द आउटपुट। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल वी हैव, इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन नंबर 1 to 6 को, 1 to 7 को इग्नोर कर देगा, बिकॉज लाइन 1 to 7 आर आवर कमेंट्स, यानी कि मल्टी लाइन कमेंट्स हैं हमारे। सो क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। और ठीक है, फिर लाइन नंबर 8 इज ब्लैंक लाइन, इसको भी इग्नोर कर देगा। तो रियल एक्सिक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम लाइन नंबर 9। ठीक है, आफ्टर लाइन नंबर 9 इट विल एक्सिक्यूट लाइन नंबर 10, इसमें हमें इनपुट लेगा। देन आफ्टर लाइन नंबर 10, 11 लाइन नंबर विल बी इग्नोर बिकॉज इट इज अ कमेंट। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, हमारा कमेंट को इग्नोर करता है। ठीक है, आफ्टर दैट लाइन नंबर 12 विल एक्सिक्यूट। ठीक है, अब सपोज करो हमारे इनपुट वैल्यूज क्या है, लेट अस अज्यूम इनपुट वैल्यूज आर दिस वन, 15.2, 13.5। ठीक है, 13.5, 12.8 एंड माइनस का 25। ठीक है, लेट अस अज्यूम दीस आर द 4 इनपुट वैल्यूज वी हैव। तो क्या होगा, नंबर इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि नम की वैल्यू क्या है हमारी 15 पॉइंट, अभी नम की करंट वैल्यू क्या है हमारी 15.2। तो नम की वैल्यू क्या है हमारी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो ये हो जाएगी एक लाइन नंबर 12 एक्सिक्यूट हो जाएगी। तो लाइन नंबर 13 क्या है फिर हमारी, सम इक्वल्स टू, सम की वैल्यू क्या है 0 प्लस 15.2। तो सम की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 15.2। ठीक है, आफ्टर लाइन नंबर 13 इट विल गो अगेन एंड आस्क फॉर वैल्यू टू इनपुट। तो इनपुट क्या हो जाएगी हमारी लाइन नंबर 14। ठीक है, आफ्टर लाइन नंबर 14 इट विल गो बैक एंड चेक कि भाई लाइन नंबर 12 पे कि मेरी कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। अब नंबर की वैल्यू क्या हो गई हमारी, नाउ नंबर की वैल्यू इज 13.5। ठीक है, अब 13.5 है तो इट इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, अब लाइन नंबर 13 फिर से एक्सिक्यूट होगी। 13 लाइन नंबर क्या है हमारी, सम इक्वल्स टू, सम की वैल्यू क्या है हमारी 15.2 प्लस नम की वैल्यू क्या है 13.5। ठीक है, तो दैट इज इक्वल्स टू 28.7। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 28.7। ठीक है,
तो क्या होगा फिर, लाइन नंबर 14 एग्जीक्यूट होगी। लाइन नंबर 14 क्या है हमारी, अब इनपुट द वैल्यू, तो वैल्यू क्या है हमारी इस टाइम 12.8। तो 14 के बाद कहाँ एग्जीक्यूट होगा हमारा, लाइन नंबर 12 पे वापस जाएगा, चेक करें कंडीशन ट्रू है या नहीं है। अब नम की वैल्यू क्या है हमारी, नम की वैल्यू इज 12.8। ठीक है, तो 12.8 हो गई वैल्यू हमारी अब, तो विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कंडीशन इज ट्रू, तो लाइन नंबर 13 विल बी एक्सिक्यूटेड। लाइन नंबर 13 क्या है हमारी, सम इक्वल्स टू सम प्लस नम। तो सम क्या है हमारा 28.7 प्लस नम की वैल्यू क्या है हमारी 12.8, तो इसी से इक्वल्स टू हमारा 41.5। ठीक है, अब लाइन नंबर 13 के बाद इट विल एक्सिक्यूट लाइन नंबर 14। लाइन नंबर 14 क्या है हमारी, इनपुट। ठीक है, एंटर द नंबर, जैसे जो भी इनपुट आया उसका जाएगा हमारा लाइन नंबर 12 पे। अब नम की वैल्यू क्या है हमारी, नम की वैल्यू इज -25। तो अब चेक करेगा लाइन नंबर 12 पे कि भाई मेरी कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। तो इन दिस सिनेरियो नम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कंडीशन दिस कंडीशन विल बी फॉल्स। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी, तो इट विल ब्रेक आउट ऑफ द लूप। क्या होगा, लूप से ब्रेकआउट कर जाएगा एंड इट विल गो टू द लाइन नंबर 15। अब लाइन नंबर 15 क्या है हमारी, कमेंट, तो क्या कर देगा, इसको इग्नोर कर देगा। तो आफ्टर लाइन नंबर 12 इट विल एक्सिक्यूट लाइन नंबर 16। 16 लाइन नंबर क्या है हमारी, प्रिंट सम ऑफ द इनपुट वैल्यूज, और क्या कर देगा, जो भी हमारा सम है उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि फ्लो ऑफ एक्सिक्यूशन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो कैसे हमने आउटपुट निकल रहा है, कैसे इंटरप्रेटर इसको एक्सिक्यूट कर रहा है पर्टिकुलर किसी प्रोग्राम को। समझ में आया, यस और नो। अमन, मिलन, निकुंज, सम्यक। यस सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मोस्ट प्रोबब्ली शायद हम इवनिंग में क्लास करेंगे एंड वी विल सी सम प्रॉब्लम्स ऑन फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जस्ट, तो बाकी हो सकता है कि शाम में क्लास करें हम लोग प्रोग्रामिंग्स के ऊपर। ठीक है, तो वी विल सी सम प्रोग्रामिंग्स ऑन द इवनिंग क्लास। Okay, guys, then thanks for joining. If you have any doubt, so you can ask me. Otherwise, you can drop this call. Okay, I guess there is no, then we can drop it simply. Okay, guys, thanks for joining.